क्या कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग लेगी? आप लोगों के मन में सवाल होगा, क्या कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग लेगी? एक लेवल मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिस लेवल पर आप लोगों को रहना है सावधान, नहीं तो आप लोगों का हो सकता है बहुत ही बड़ा लॉस। वो कौन सा लेवल होगा वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, जो कौन सा लेवल रह सकता है आप लोगों के लिए ट्रैपिंग लेवल। सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। जिन लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट है, तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। आज के दिन क्या हुआ? आज के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग लिया और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने मंडे वाला एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लेना। जैसा कि मैंने कहा था वैसे ही आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, चार्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हो। आज के दिन एग्जैक्ट इसी लेवल से क्या लिया गया? रजिस्टेंस लिया गया। एक बार नहीं लिया गया, तीन बार इस लेवल से रजिस्टेंस लिया गया है। तो ये लेवल जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है निफ्टी 50 के अंदर। अब कल के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, तो आप लोग वीडियो को पूरा सही तरीके से वॉच करना, नहीं तो आप लोगों को पता नहीं लगेगा। तो देखिए, ध्यान से समझना मेरी बातों को। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 24,686 का, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल और पुट की एंट्री कैसे बनेगा? लेवल जो है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं जो कल के दिन ज़्यादा क्या अपॉर्चुनिटी रहेगा ओपनिंग लेने का मार्केट का। तो देखिए, ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी रहेगा कल के दिन फ्लैट ओपनिंग लेने का, मान लीजिए 1% अगर कल के दिन माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 24,686 का, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर एंट्री कैसे बनेगा? ज़रा ध्यान से सुनना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, क्या करने आती है? रिट्रेसमेंट करने आती है, और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 24,723 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला कैंडल होगा, यानी कि जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा, बियरिश कैंडल होगा, इस तरीके का कैंडल बनाएगी और उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल बनेगा, इसके लो को नीचे यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि लेवल होगा 24,610 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद फास्ट मूवमेंट के साथ इस लेवल पर आती है, जो कि लेवल है 24,723 का, और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करने के बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाई कर सकते हो और ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा पुट बाइंग करने का। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, इसे भी ज़रा ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर इस तरीके का बिहेवियर करती है, यानी कि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद थोड़ा सा करेक्शन दिखाया, फिर इस लेवल पर आई, टच किया, फिर यहाँ पर करेक्शन दिखाई, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर आई, फिर टच किया। जब यहाँ पर लोअर हाई का पैटर्न बनाएगी और उसके बाद जब ये पहले का जो लो होगा इसको ब्रेकडाउन कर देगी, आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए? अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकडाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 24,478 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, ज़रा ध्यान से सुनना।
गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 24,446 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेक डाउन कर जाती है तब आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब चलो बात कर लेते हैं वो कौन सा लेवल होगा जहाँ पर आप लोगों को रहना है सावधान। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुन लेना, अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 24,446 का, तो यहाँ पर आप लोगों को रहना है सावधान। यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को बाउंस बैक लेते को नज़र आ सकता है निफ्टी 50 के अंदर। तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है ज़रा ध्यान से सुन लेना। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है और गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, इस तरीके का कैंडल बनाएगी और नेक्स्ट जो 15 मिनट का कैंडल बनेगा इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं रखना है, सिर्फ यहाँ पर 40 से लेकर के 70 पॉइंट तक का टारगेट रख सकते हैं आप लोग। अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और जैसा कि मैंने मंडे के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था वैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, चार्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 50,567 का, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो जल्दबाजी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि एक साइकोलॉजी का लेवल है तो यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन होगा, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो जो कि लेवल होगा 50,708 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेक डाउन कर जाती है आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं और ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा पुट बाइंग करने का और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेक डाउन कर जाती है या तो फिर ब्रेकआउट कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन माफ़ी चाहता हूँ, अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल निकल के आ रही है 50,144 का लेवल है, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं जो कि लेवल होगा 50,000 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल होगा जहाँ से हमें बाउंस बैक लेते को दिख सकता है बैंक निफ्टी। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेक डाउन कर जाती है या तो फिर ब्रेकआउट कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।